नमस्कार DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है कुंडला के खंडवा मंदिर में, जहां पर हिंदू नववर्ष स्वागत समिति की ओर से पाक कलश स्पर्धा रखी गई है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने स्प्राउट्स यानी कि जो स्प्राउट्स रहते हैं, जो उगड़े हुए स्प्राउट्स से उससे उनको पदार्थ बनाए थे, नए नए आइटम्स बनाने थे, तो उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर जिनको फर्स्ट प्राइज मिली है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या बनाया और उनको किस चीज़ के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है, उनसे ही जानते हैं। आपने क्या बनाया था, क्यों आपको फर्स्ट प्राइज है? मैंने प्राउड मिक्स कडधान्याचा, मेरा नाम पार्वती चौधरी आहे। मी भिजलेल्या कडधान्यांचे लाडू केले, राजमा वगैरे सगळे 7 प्रकारचे कडधान्य वाफवून त्याचे लाडू केले आहेत। त्यात चाट मसाला, पुदिना, कांदा वगैरे सगळं कैरी वगैरे घालून हे केले आणि माझा पहिला नंबर आला। मी 5 वर्षापासून भाग घेते, प्रत्येक वेळी माझा नंबर येतोच। मी अगदी जोराने तयारी करते, आधी 4-4 दिवस प्रॅक्टिस करते, याला त्याला खायला देते, कसं झालं सांगा, कसं झालं सांग। मला खूप छान वाटलं, माझा नंबर आला ते। अच्छा, आपको सबसे पहले तो पहले नंबर के लिए बहुत बहुत बधाई। मतलब आप हर साल इसी तरह से बहुत प्रिपरेशन करती, बहुत तैयारियां करती है फर्स्ट प्राइज़ के लिए? हाँ, 8-8 दिन से लगातार घर में ये कर वो कर करती रहती हूँ मैं हमेशा। और सहेली को, मेरे दोस्त को, सबको खिलाती हूँ। देखो क्या कम है, क्या ज़्यादा है, मुझे बताओ। जो बनाना है लेकिन वो मैं बताती नहीं कि ये मैं आज बनाने वाली हूँ, कि लड्डू बनाने वाली हूँ या कलिंगड़ बनाने वाली हूँ, ये नहीं बताती। लेकिन अलग अलग तरीका वही धान्य से वही बनाती हूँ। अच्छा, तो हर साल ये स्प्राउट से ही रहता है या फिर कुछ अलग अलग रहता है? अलग अलग रहता है, कभी मकाई का आता है, कभी रवा का आता है, कभी चावल का आता है, अलग अलग का। हाँ, अलग अलग का आता है। ठीक है, आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है पाक कला स्पर्धा में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता था मेरा नंबर नहीं आएगा, कि मेरे से भी बहुत एक अच्छा एक से एक पदार्थ है। मुझे लगा ये साल मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सोचा, जो किया है वो किया। मैं क्यों लूँ हर साल नंबर, किसी का भी और आना चाहिए नंबर, ऐसे लगता था मुझे। आपको कैसा लग रहा है? अभी पहला नंबर आया तो कैसा लग रहा है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मेरा पहला नंबर आया है, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर जो फूड के एग्जामिनर है, जिन्होंने फूड यहाँ पे जो महिलाओं ने अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए है स्प्राउट से, और जिन्होंने टेस्ट किया है उनसे ही जानते हैं कि कैसे थे ये सारे व्यंजन, खाने में कैसे थे टेस्ट। अब बताइए, आप लोगों ने सब टेस्ट किया? जज करके हम यहाँ पे आए थे और काफ़ी रोमांचक अनुभव रहा, क्योंकि यहाँ पे जितना इनोवेशन दिखा, जो सिंपल चीज़ों में से अच्छी चीज़ें बना के जिस तरह से भी अपने बच्चों को वो खा सके, जो चीज़ें वो अदरवाइज़ नहीं खाते उनको भी वो टेस्टी बना के खाए, इसका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन मिला। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट की, कंफ्यूज हो गए कौन सा किसे पहला दे, कौन सा दूसरा दे, बट कुछ चीज़ें जो इतनी अलग से बनाई थी और इतनी टेस्टी स्वादिष्ट भी थी कि उसके कोई गुंजाइश नहीं थी शक की कि बाबा ये पहला है, ये दूसरा है, और काफ़ी रोमांचक रहा। अच्छा, सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, कौन से आइटम लगे? जो जिनको हम ही जज थे, तो जो भी हमने फैसला दिया वही अभी आपने जिनसे बात की, 1 नंबर पे पहला नंबर उनका, क्योंकि लड्डू उन्होंने बनाए थे, उस पर अलग अलग 7 तरह के मतलब स्प्राउट्स यूज़ किए गए थे। और बच्चे, जस्ट इमेजिन, हम जो बोलते हेल्दी, अगर आप 7 तरह के स्प्राउट्स दे दो बच्चों को, नहीं खाएंगे, है ना। ऐसे लड्डू बना के तो लड्डू एक ही इसमें खड़े खड़े भी खा जाएंगे। और ड्राई नहीं था वो लड्डू, बहुत मॉइस्ट था और फ्लेवरफुल था। हाँ, काफ़ी फ्लेवर था। सो डेफिनेटली ये, अगर ये सब बाकी के लोग भी बनाने लगे तो उनके घर में भी इतने हेल्दी खाने लगेंगे ना।
सो कुछ अच्छी चीज़ें जिनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, आप ये हिंदू नववर्ष स्वागत समिति से कितने साल से जुड़ी हैं आप? मैं तो अभी पहली बार आई हूँ जज करके। हाँ, जज करके उन्होंने हमको बताया, बिकॉज ये रुचा राव है, मैं प्राजक्ति राव, और इन्होंने बिकॉज ये स्प्राउट्स का था तो न्यूट्रिशन और ये सब भी काफ़ी इसमें आता है, मायने रखता है, तो इसलिए हम आ गए यहाँ पे जज करने के लिए। ये न्यूट्रिशन की ग्रेजुएट है तो हर एक चीज़ बारीकी से समझती भी है, और मैं खुद शेफ़ हूँ, हम दोनों शेफ़ हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी टेक्सचर क्या होने चाहिए, लुक, प्रेजेंटेशन, डेकोरेशन। अरे घर में रहने वाली अपनी औरतों ने इतना अच्छा अच्छा डेकोरेशन भी किया था, इनोवेटिव पिज़्ज़ा बनाए थे, फलाफल बनाए थे, मतलब ऐसे लगता नहीं है कि, बट इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना के काफ़ी ज़्यादा। ओके, आप बताइए आपको कैसे लगे सब? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन इतना था, यहाँ पे इतनी सारी अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी, और कभी कभी हमें लगता है कि हम स्प्राउट से क्या ही बना सकते हैं, सिर्फ सैलेड बनेगा या सिर्फ सब्ज़ी बनेगी, पर उसके वो बाउंड्री को क्रॉस करके आप पिज़्ज़ा बनाए या ढोकला बनाए, या कहीं कहीं आप इसे ने मोमोज़ बनाए थे, स्प्राउट्स के मोमोज़ कैसे बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें पहली बार देखने मिली और वो बहुत अच्छा था। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मुझे पता है कि स्प्राउट्स का कितनी अहमियत है डाइट में, तो ये अलग अलग चीज़ों से हम इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डाइट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक ही चीज़ हर बार नहीं खा सकते। सो नववर्ष मनाने का हाँ, एग्जैक्टली समझदार तरीका है, एग्जैक्टली कि यहाँ सब एक साथ आए कुछ तो ऐसी चीज़ करें जिससे सब लोग एक साथ आके कुछ सीख सके, और हर खाना ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ता है, तो ये कुकिंग कंपटीशन बहुत अच्छा था। अच्छा, आप बच्चों के लिए कुछ हेल्थ न्यूट्रिशन कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? बच्चों के लिए, हाँ, तो आई थिंक स्प्राउट्स डेफिनेटली खाए सैलड्स में, या ऐसे कोई इनोवेटिव पदार्थ बना के, या आप वेजिटेबल्स, हम लोग बहुत बार बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी बन सकती है वेजिटेबल से जैसे बच्चों को पता भी ना चले कि उसमें वेजिटेबल्स है। तो बेसिकली बच्चों से ज़्यादा माओ को ज़्यादा समझना कि ऐसे तरह से बनाएं कि बच्चों को पता भी ना चले इसमें क्या है, और वो खा जाए और खुशी खुशी खाए। क्योंकि मुझे भी वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है, पर हमारे घर पे पाव भाजी सादे वेजिटेबल से नहीं बनती, लाइक फ्लावर या इससे नहीं बनती, उसमें दूधी जाता है, उसमें और बैंगन जाता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता, बट मैं पाव भाजी खा रही हूँ, तो इट इज़ सो इनोवेटिव। लाइक बच्चों को ऐसे हम लोग बहुत सारी सब्जियाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रूट्स खाना, बाकी सब, तो ये सब हो सकता है स्लोली, बट हो रहा है। ये जो हिंदू नववर्ष स्वागत समिति है, तो कितने सालों से ये पाक कला स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये स्पर्धा ऑर्गेनाइज करके हमें 5 साल हो, ये अपना 5वां साल है, और हर वक्त हर टाइम हम कुछ ना कुछ सब्जेक्ट देते हैं। ये सारे टाइम जैसे हमने बोला स्प्राउट से बनाओ, वैसे हर टाइम कुछ कॉमन टॉपिक देता है, वो उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं डिशेस और लेके आते हैं। अच्छा, अगले साल के लिए अभी क्या आपने सोच के रखा है अभी से कि क्या देने वाले हैं? अभी ये साल जो परीक्षकों ने कहा वो हिसाब से जो उनका रिव्यू है वो हिसाब से कुछ डिफ़िकल्ट सोचना पड़ेगा, ऐसे तो मुझे लग रहा है, क्योंकि महिला ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है। ओके, ये आपने सब टेस्ट भी किया होगा, तो आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? नहीं, अभी तक सब तक तो टेस्ट नहीं किया, 1-2 किया और बहुत अच्छा है। ओके, तो ये 9 वर्ष की खुशी में ये पाक कला स्पर्धा आयोजित की जाती है या फिर किस खुशी में? महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें बढ़ाना था, इसके लिए महिलाओं को एकत्रित करके हमने उनको आह्वान करना था कि आप आओ, अपना त्यौहार है, आप आओ और इस गुड़ी पड़वा की यात्रा में, इसके लिए हमने उनको इकट्ठा करने के लिए ये स्पर्धा शुरू की, और उससे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है? 9 वर्ष हिंदू स्वागत समिति, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब महिलाओं को आगे लाना है या फिर क्या? ये अपना वर्ष है, ये हिंदुओं का नया वर्ष है, जो अगर अपने को सेलिब्रेट करना है वो सब मिलके करे तो बहुत अच्छा रहता है। हर त्यौहार घर में तो हम बनाते हैं, लेकिन समाज के साथ भी कोई बनाए तो बहुत अच्छा लगता है। जो आती है महिला बहुत खुश होती है, घर का काम बराबर एडजस्ट करके वो आती है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो आ रही है। अच्छा, अभी और आगे आप लोग का क्या कार्यक्रम है? जैसे कुछ तय होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे हम लोग।
अभी फ़िलहाल तो नहीं। गुड़ी पड़वा के दिन भी है ना? पड़वा के दिन तो है, वो तो गुड़ी पड़वा के लिए आप बोल रहे हैं, तो अभी 3 शुक्रवार शनिवार रविवार ये 3 दिन 10 जगह व्याख्यान हो रहे हैं। जो नेताजी शिवाजी महाराज के जो सरदार थे वो 10 सरदारों के बारे में व्याख्यान हो रहे हैं। अभी जैसे यहाँ अहिल्याबाई होळकर के बारे में बताया, वैसे ही 10 जगह ये व्याख्यान हो रहे हैं यहाँ पे। आम्ही दरवर्षी याच्यामध्ये माझी सुनबाई पार्टिसिपेट करते. मी 1 वर्षी केलं होतं, पहिलं प्राईज घेतलं होतं. सुनबाई घेते आणि सगळ्यांना आवाहन करतो आम्ही माध्यमातून आम्ही जर सोशल वर्क काम करणारी आहेत, त्यामुळे बऱ्याच महिलांना आम्ही सांगतो की तुम्ही या ह्याच्यात भाग घ्या. ह्याच्या माध्यमातून बऱ्याच जणींना त्यांच्या बुद्धीचा कस लागतो. अनेक पदार्थ बघायला मिळतात, खायला मिळतात आणि त्या माध्यमातून महिला एकत्र येतात. और आप हर साल इस साल भी आपकी मतलब इस साल आपकी बहू ने पार्टिसिपेट किया? हां, माझ्या सुनेनं बनवलेली आहे डिश. तो क्या डिश बनाया था उन्होंने? दाबेली. दाबेली बनाया था. स्प्राउट मोड आलेले हे होते, मूग होते, चांगले मोड आणले आणि तिनं वेगळ्या पद्धतीनं ती दाबेली बनवली. तो देखा आपने हिंदू नववर्ष स्वागत समिति की ओर से जो पाक कला स्पर्धा आयोजित की गई थी, उसमें महिलाओं ने अलग अलग तरह के आइटम बनाए. लोगों ने अलग अलग जो जजेस की एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी परे जाकर महिलाओं ने इनोवेटिव कुछ नई तरीके से नई चीज़ें बनाई. और जजेस का और महिलाओं का जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिला उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना. कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई.